नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महर्षि वाल्मीकि की असली कहानी। वो महान ऋषि जिन्होंने रामायण की रचना की, आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने संसार का पहला श्लोक रचा। ये है एक डाकू से संत बनने की प्रेरणादायक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। वाल्मीकि का जन्म नाम रत्नाकर था। वे ऋषि प्रचेतस के पुत्र थे। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे रत्नाकर बचपन में जंगल में खो गए। एक शिकारी ने उन्हें पाया और अपने साथ पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े होकर रत्नाकर भी शिकारी बने, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए वे डाकू भी बन गए। जंगल के रास्तों पर छिपकर बैठते और जो भी राहगीर गुजरता उसे लूट लेते। वे जानते थे ये गलत है, लेकिन सोचते थे कि जीवन यापन का यही एक रास्ता है। एक दिन की बात है, रत्नाकर जंगल में किसी राहगीर का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक ऋषि आ रहे हैं, नारायण नारायण का जाप करते हुए। रत्नाकर ने उन्हें घेर लिया और धमकी दी, लेकिन वे ऋषि थे महान देवर्षि नारद मुनि। नारद मुनि बिल्कुल शांत रहे और अपना वीणा तक देने को तैयार हो गए। ये देखकर रत्नाकर हैरान हो गए। इस साधु में कोई डर नहीं था। तभी नारद मुनि ने पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? रत्नाकर बोले, अपने परिवार के लिए। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी सब मुझ पर निर्भर हैं। नारद मुनि ने कहा, तो जाओ, जाकर अपने परिवार वालों से पूछो, क्या वे तुम्हारे पापों में भागीदार बनेंगे? रत्नाकर घर गए और सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी उनके पापों में हिस्सा लेने से मना कर दिया। सब सिर्फ लूट का माल चाहते थे, पाप नहीं। ये सुनकर रत्नाकर का दिल टूट गया। वे वापस नारद मुनि के पास आए और क्षमा मांगी। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर को राम बोलने में कठिनाई हो रही थी। तब नारद जी ने कहा, तुम मरा बोलो। रत्नाकर बैठ गए तपस्या में, मरा 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 जपते रहे और धीरे धीरे वो राम 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 बन गया। वर्षों तक इतनी गहरी तपस्या की कि उनके चारों ओर दीमकों ने मिट्टी का टीला बना दिया। वे पूरी तरह दीमक के बिल में ढक गए। अंत में एक दिव्य आवाज आई, उठो हे ऋषि, तुम्हारे पाप धुल चुके हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हारा नया नाम है वाल्मीकि, वो जो दीमक के बिल से पैदा हुआ। रत्नाकर अब वाल्मीकि बन चुके थे, एक महान संत। समय बीता, वाल्मीकि अब गंगा के किनारे रहने लगे। एक दिन की बात है, वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने जा रहे थे। उनका एक शिष्य भारद्वाज उनके कपड़े लेकर साथ चल रहा था। रास्ते में उन्होंने देखा नदी का साफ स्वच्छ पानी। वाल्मीकि अपने शिष्य से बोले, देखो कितना निर्मल है ये जल। ऐसा ही होता है एक सज्जन पुरुष का मन। वे स्नान के लिए उपयुक्त जगह ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी दो सारस पक्षी, एक नर एक मादा, प्रेम में मग्न एक दूसरे के साथ। सारस पक्षी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। वाल्मीकि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतना पवित्र प्रेम देखकर उनका मन खुश हो गया। लेकिन अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक तीर की आवाज। वो तीर सीधा नर सारस के हृदय में घुस गया। पक्षी की चीख गूंज उठी। मादा सारस दर्द से चिल्लाई और अपने साथी की मृत्यु से व्याकुल हो गई। वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया, क्रोध भी आया। उन्होंने चारों ओर देखा और पास ही एक शिकारी को देखा और अचानक वाल्मीकि के मुख से शब्द फूट पड़े, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि है काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, हे शिकारी, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने प्रेम में मग्न सारस पक्षियों में से एक को मार डाला। ये एक शाप था, लेकिन ये शब्द इतने सुंदर थे, इतनी परफेक्ट लय में थे कि ये एक श्लोक बन गया। वाल्मीकि खुद हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने ये क्या बोल दिया? ये तो कविता जैसा लग रहा है। वाल्मीकि ने कहा, शोक से ये श्लोक निकला है। ये संसार का पहला श्लोक था, पहली कविता। वाल्मीकि इसी विचार में डूबे हुए थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वाल्मीकि ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उनका मन अभी भी उस सारस पक्षी की मृत्यु के बारे में सोच रहा था। ब्रह्मा जी स्मराए और बोले, वाल्मीकि, तुमने जो रचा है वो निश्चित रूप से एक श्लोक है। ये शब्द मेरी इच्छा से तुम्हारे मुख से निकले हैं। अब तुम राम की कथा लिखो, उसी छंद में, उसी लय में। राम जो धर्म, ज्ञान और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। तुम्हारी रचना में कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई झूठ नहीं होगा। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और राक्षसों की कथा लिखो। जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक राम की कथा रामायण बनी रहेगी, और जब तक रामायण जीवित है
तब तक तुम भी उच्च लोकों में रहोगे। ये कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। वाल्मीकि ने संकल्प लिया। उन्होंने उसी छंद में, उसी लय में पूरी रामायण की रचना शुरू कर दी। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड हैं। ये महाकाव्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। बाद में जब भगवान राम ने सीता जी को वनवास दिया तो सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण सिखाई। वे उनके पहले शिष्य थे। वाल्मीकि कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। एक डाकू भी संत बन सकता है। हमें कई जन्मों की जरूरत नहीं है बदलने के लिए। पश्चाताप से, सही मार्गदर्शन से और सही गुरु के आशीर्वाद से इसी जीवन में परिवर्तन संभव है। वाल्मीकि ने शोक से श्लोक रचा, दर्द से कविता जन्मी, और वो कविता आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। आदि कवि वाल्मीकि, पहले कवि जिनकी रचना आज भी अमर है। तो दोस्तों, ये थी महर्षि वाल्मीकि की असली कहानी। डाकू से संत बनने की यात्रा, पाप से पुण्य की ओर जाने का रास्ता। याद रखें, कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, सच्चे मन से पश्चाताप करे, सही मार्ग पर चले, तो वो भी महान बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हरि ओम।